सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ सतीश। और आज की वीडियो में अपन बिहार बोर्ड का क्लास 12th का इंग्लिश का पोइट्री सेक्शन का पोएम करने वाले हैं, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। तो काफ़ी इजी सा पोएम है ये, आप आसानी से आप तुरंत हो जाएगा। तो पहले इस चैप्टर का मैं आपको इंट्रो दूंगा, इंट्रो के बाद अपन लाइन बाय लाइन पोएम करेंगे और उसके बाद समरी बताऊंगा मैं आपको, और फिर अपन थोड़े बहुत इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे। सो चलो शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर्स हाउस किसने लिखा था? कमला दास। कमला दास इंडियन पोएट हैं, राइटर हैं, जो कि आई गेस केरला से हैं ये, ठीक है। तो कमला दास बॉर्न ऑन 31 मार्च 1934। तो इनका बर्थ 31 मार्च 1934 को हुआ था। पोइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैज़ अर्नड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। तो कहा जा रहा है कि कमला दास मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे इन्होंने कंपोजिशंस दिए हैं, कौन इंग्लिश और मलयालम दोनों लिटरेचर में। मतलब इंग्लिश में भी इन्होंने बहुत सारे पोएम्स एंड स्टोरीज लिखे हैं और मलयालम में भी इन्होंने लिखा है, ठीक है। हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश इन 1976 क्रिएटेड क्वाइट अ स्टिर। तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था जो कि 1976 में पब्लिश हुआ। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग था, लोगों के लिए शॉकिंग था, लाइक वाओ। तो ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? तो देखो, बायोग्राफी मतलब कि जीवन कथा। तो अगर कोई इंसान खुद का जीवन कथा लिखे तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, ठीक है। इन 1984 शी वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। 1984 में उनको नोबेल प्राइज़ के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। हर इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश इंक्लूड समर इन कोलकाता, साइरेंस, द डिसेंडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस एंड द अदर पोएम्स, एनामेटल पोएम्स, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, यस अल्लाह। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। कभी कभी ये चीज़ें पूछे भी जाते हैं कि लाइक आपको दे दिया जाए कि आप बताओ एना मेटल पोएम्स किसने लिखा है, और 3-4 पोएट्स के नाम होंगे, तो आपको बताना होगा कि हाँ कमला दास ने लिखा है, ठीक है। अब कमला दास पोइट्री इज प्राइमरीली ऑटोबायोग्राफिकल एंड हर थीम इज लव ऑफ अ लोनली हार्ट, लव विथ नेवर एंडिंग पैशन, लस्ट, ग्रीड, हंगर दैट नेवर सैटिएट। तो ये कहा जा रहा है कि जो कमला दास जो भी लिखती हैं ना, तो मेनली वो ऑटोबायोग्राफिकल होता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खुद की एक्सपीरियंस से लिखा हुआ होता है। मतलब कि उन्होंने अपनी जीवन से इंस्पायर्ड होके बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। और उनका मेन थीम होता है लव ऑफ अ लोनली हार्ट। लाइक कोई अकेला पर्सन के लिए, कोई अकेला आदमी के लिए प्यार का क्या मायने करता है, ये सारी चीज़ उन्होंने लिखी है। मतलब मेन थीम है उनका, लाइक कि कोई अकेला आदमी, अकेला दिल, ठीक है, कैसा महसूस करता है, उसके लिए थोड़ा बहुत प्यार या फिर लव क्या मायने रखता है, ये उनका थीम है, ठीक है, मेन थीम उनका। सो ये भी है कि उनके हिसाब से, मतलब उनका जो थीम है वो आगे लिखा है कि लव विथ नेवर एंडिंग पैशन, लस्ट, ग्रीड एंड हंगर दैट नेवर सेटिएट। मतलब कि ऐसा प्यार जो कभी ख़त्म ना हो, कहते हैं ना, मन ना भरे, ठीक है। लस्ट, अट्रैक्शन, ग्रीड, भूख, ये सब चीज़ें, ऐसा जो कभी ख़त्म ही नहीं होता, मतलब जो कभी सेटिस्फाई ही नहीं होता है, जो कभी सैटिएट ही नहीं होता, मतलब कि कहते हैं ना मन नहीं भरना, तो कुछ वैसा। She is known for sexual adventures in her writings. For her, love hardly ever goes beyond sex and lust, which even reaches the point of nausea and is reborn again and again with new vigor. तो इनके हिसाब से पहले ये तो जान लो कि इनके बहुत सारे राइटिंग्स में ना, मतलब इन्होंने सेक्सुअल एडवेंचर्स के बारे में भी लिखा है। मतलब अपने पोएम्स में, स्टोरीज़ में इन्होंने सेक्सुअल एडवेंचर्स का भी जिक्र किया है, ठीक है। और इनके हिसाब से प्यार मोहब्बत ये सब बहुत हार्डली ही, बहुत रेयर केसेस में ही सेक्स एंड लस्ट के बियॉन्ड जा पाती है। नहीं तो वही चीज़ होता है कि रिपीट अगेन एंड अगेन रिपीट, वही लस्ट एंड सेक्स के बीच में लोग अटके रह जाते हैं और कभी आगे बढ़ नहीं पाते। बहुत रेयर केसेस में ही लव जो है एक्चुअली में सेक्स एंड लस्ट के बियॉन्ड जा पाता है। Kamala Das reveals a commendable mastery of phrase and control over rhythm. The words are often painted and the rhythm is marvelously, almost feverishly alive. तो ये इनके बारे में कहा जा रहा है कि काफ़ी अच्छा खासा वो लिखती हैं, लाइक फ्रेज़ लिखने में काफ़ी उन्होंने, मतलब अच्छा कमांड है उनका। रिदम पे भी अच्छा कमांड है, जैसे पोएम का रिदम होता है ना, उस पे भी उनका काफ़ी अच्छा कमांड है। ये शब्दों को ऐसे लिखती हैं, लाइक इनका बड़ा ही किया जा रहा है इन शॉर्ट, कि ये ऐसे वर्ड्स को लिखती हैं जैसे लाइक ऑसम हो, लाइक
वो लिखती हैं तो लगता है कि लाइक पोएम में जान डाल दी हो उन्होंने, तो ऑब्वियसली इनकी बड़ाई की जा रही है। सो इट वॉज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ कमला दास, जो कि आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है बिकॉज ये चीज़ बिहार बोर्ड में पूछी जाती है। अब अपन आगे बढ़ते हैं पोएम पे। आई होप यू कैन सी, ठीक है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ओके, किसने लिखा है? कमला दास। आपको ये याद रखना है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो ना यार, कमला दास साउंड्स लाइक हाँ ओल्ड लेडी का नाम की तरह साउंड करता है कमला दास, ठीक है। तो जैसे माई ग्रैंड मदर हाउस, दादी का नाम कमला दास, तो इट इज़ क्वाइट ईजी टू रिमेंबर, आप आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देर इज़ अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, दैट वुमन डाइड, द हाउस विड्रू इन टू साइलेंस, स्नेक्स मूव्ड अमंग बुक्स, आई वॉज देन टू यंग टू रीड। तो ये कह रही हैं कि एक घर है, ठीक है, एक घर का जिक्र कर रही हैं वो। ये ऐसा बता रही है कि एक घर था जो कि अभी मेरे पास से बहुत दूर है। और किसके घर के बारे में ये बता रही हैं? तो अपनी दादी माँ के घर के बारे में बता रही हैं कि वो घर अभी मेरे पास से तो बहुत दूर है। और उस घर की जो औरत थी, एक्चुअली किसको डिनोट कर रही है? तो अपनी दादी माँ को डिनोट कर रही हैं, ग्रैंड मदर को डिनोट कर रही हैं कि उस घर की जो औरत थी, हालांकि वो मर चुकी है, ठीक है, और उनके डेथ के बाद वो घर काफ़ी वीरान हो गया, शांत हो गया। द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस। और ऐसा बता रही हैं कि जब बचपन में वो रहती थी तो कुछ जो बुक्स देखती थी वो उनके घर में, उस समय जो वो नहीं पढ़ पाती थी, आज उन्हीं किताबों के बीच में स्नेक्स घूम रही हैं। तो मतलब कि वो उस घर की सिनेरियो को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि उनकी दादी के मरने के बाद कितना वियर्ड हो गया है वो घर, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, स्नेक्स मूव्ड अमंग द बुक्स, आई वॉज देन टू यंग टू रीड, एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून। तो यही बता रही हैं कि ये सारी चीज़ें, जो घर उनका काफ़ी, दादी माँ का घर काफ़ी पहले से वियर्ड हो चुका है, वीरान हो चुका है, शांत हो चुका है, थोड़ा बहुत डरावना हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें उनको बहुत हैरान करती हैं। ये सब सोच के उन्हें काफ़ी डर डर सा लगता है। माई ब्लड टर्न कोल्ड, ये एक इडियम है, मतलब कि लाइक ये लिखते कुछ हैं, इनका मतलब कुछ और होता है, ठीक है। तो ये इडियम्स एंड फ्रेजेस जो अपन पढ़ते हैं उसी में ये इडियम है, ठीक है। माई ब्लड टर्न कोल्ड, तो इसका मतलब समथिंग दैट हैज़ फ्राइटेंड और शॉक्ड यू वेरी मच, ठीक है। हाउ ओफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पीर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, ठीक है। तो ये क्या कह रही हैं कि कितनी दफ़ा इनके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं वहाँ जाऊँ। और वो कहती हैं कि टू पीर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज़, तो वो कह रही हैं कि मैं जाऊँ वहाँ अंदर खिड़कियों से झांकूँ और देखूँ वहाँ, या फिर मैं बस वहाँ जाके वहाँ की वीरान हवाओं को सुनूँ। तो आपके मन में डाउट आ सकता है कि वाई इट इज़ रिटन ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज़, या फिर वाई इट इज़ फ्रोज़न एयर। ब्लाइंड आइज ऑफ विंडो इस सेंस में आप सोच सकते हो कि वो घर की दशा को ही बताया जा रहा है कि हर एक चीज़ वहाँ की वीरान हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, जैसे समझ रहे हो, लाइक कि वो नॉट लिविंग कंडीशन, ऐसा मतलब वहाँ जाके कुछ होता है ना, लाइक कि हाँ फ्रेश सा फीलिंग आना, तो ऐसा कुछ नहीं, वहाँ जाके ऐसा लगना जैसे कि यार सब कुछ जैसे टूटा फूटा बिखरा पड़ा हो, सब कुछ शांत हो, सब कुछ वीरान हो। तो वो घर की कंडीशन को बता रहे हैं इन शॉर्ट, ठीक है। और जस्ट लिसन टू द फ्रोज़न एयर इन शॉर्ट, कि वहाँ की हवाएं जैसे थम गई हैं। जैसे होता है ना कि आप कहते हैं कि लाइक कहीं जाते हो तो वहाँ की हवा को आप महसूस करते हो, तो फ्रोज़न एयर ऐसा कि लाइक ये भी वापस से कंडीशन को ही डिनोट कर रहा है, जो कि काफ़ी वियर्ड है, वहाँ वीरान है, शांत है, ऐसा, ठीक है। जो कि फ्रोज़न एयर आप समझ सकते हो, लाइफलेस एयर, कुछ नहीं है वहाँ, ऐसा। और इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, ठीक है। तो ये कहते हैं, या फिर कभी कभी काफ़ी मतलब डिस्पेयर का मतलब होता है हेल्पलेस फील करना, तो कभी कभी लगता है कि ऐसा बीइंग हेल्पलेस उनका मन करता है कि क्यों ना वहाँ जाके मैं थोड़ी सी वहाँ की डार्कनेस को ही उठा के लेके आ जाऊँ और अपने बेडरूम के डोर के बाजू में रख दूँ, जो कि एज ए ब्रूडिंग डॉग मेरा ध्यान रखे। ब्रूडिंग का मतलब क्या होता है? टू गो इन अ डीप थॉट, लाइक सोचना कुछ जो आपको सैड कर दे या फिर आप उसके बारे में सोचते रह जाओ। तो ये जो लिखा है इन्होंने, इसका मतलब क्या है? देखो, ये कह रही है कि जाके मैं वहाँ की डार्कनेस को लेके आऊँ, तो प्रैक्टिकली ऐसा थोड़ी होता है कि आप जाओगे वहाँ के अंधेरों को बैग में कसोगे और लेके आ जाओगे। इनका कहना ये है कि मैं वहाँ जाऊँ, ठीक है,
और वहाँ की मेमोरीज़ को, वहाँ के व्यूज़ को अपने साथ लेके आ जाऊँ। हालांकि वो थोड़े से वियर्ड हैं, लाइक वहाँ पुराना घर है, दादी माँ की मेमोरीज़ हैं, थोड़ा सा बुरा तो लगेगा, लेकिन फिर भी वो कहती हैं कि हाँ मैं जाऊँ वहाँ की मेमोरीज़ को, डार्कनेस को अपने साथ लेके आ जाऊँ और अपने बेडरूम के दरवाजे पे रख दूँ। क्यों? एज अ डॉग उन्होंने बोला है। क्यों? क्योंकि वो उनको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम प्रेजेंट लाइफ, जो कि उनका काफ़ी सैटर्ड है, काफ़ी बिखरा पड़ा है। तो जैसे आगे आप पढ़ोगे, ठीक है, तो इनका कहने का मतलब ये है कि अभी का लाइफ जैसे उनका काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, लाइक वो घर बदर इधर उधर भटकती हैं थोड़े से प्यार के लिए, काफ़ी ज़्यादा मतलब अनकैनी सा उनका लाइफ हो रखा है, वियर्ड थॉट्स आते हैं। तो एटलीस्ट वो उनकी दादी माँ की थोड़ी सी ही प्यारी सी यादें इनको प्रोटेक्ट कर पाए, इनको मतलब थोड़ा सा स्टेबल रख पाए वियर्ड थॉट से। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। ठीक है, यू कैनॉट बिलीव डार्लिंग, कैन यू, दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस एंड वॉज प्राउड एंड लव्ड। ठीक है, तो ये बता रही है कि यार आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं ऐसे घर में रहती थी। ठीक है, जहाँ अभी जिन्होंने अभी इस घर को डिस्क्राइब किया ना, कि आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं ऐसे घर में रहती थी और वो प्राउड थी लिविंग के लिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, कोई अपनी दादी के घर रह रहा है तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ मान होता है। ठीक, आपको प्यार मिलता है, आपका ध्यान रखा जाता है। तो वही कह रही हैं कि कैन यू, you cannot believe, darling, can you, that I lived in such a house and was proud and loved. I who have lost my way and beg now at a stranger's door to receive love, at least in small change. तो ये कहती हैं कि मैं वही लड़की जो उस घर में पली भरी आज इधर उधर स्ट्रेंजर्स के दरवाजे पे भटक रही हूँ, बस थोड़ी से प्यार के लिए, लाइक बस थोड़ा सा प्यार कहीं मिल जाए। ये भी एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज, ये भी एक इडियम है। ठीक है, इसका मतलब होता है समथिंग ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, मतलब वही चीज़ कि ये इधर उधर भटक रही हैं कि एटलीस्ट कहीं पे भी बस थोड़ा सा प्यार मिल जाए। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस रिटन बाई कमला दास। तो अपन अब समरी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो समरी में बेसिकली यही बताया गया है कि कमला दास अपने दादी माँ के घर के बारे में पहले बताती हैं कि एक घर था उनका अभी से बहुत दूर। तो जब वो बच्ची थी तो वहाँ बहुत मस्ती करती थी, दादी के साथ रहती थी, उनका ख्याल रखा जाता था, प्यार मिलता था उन्हें, अनकंडीशनल लव। लेकिन वही जब उनकी दादी का डेथ हो गया तो काफ़ी घर वो वीरान हो गया। आज उस घर में स्नेक्स घूम रही हैं। ठीक है, और अभी प्रेजेंट लाइफ की कंडीशन बताती है कि आज वही, मतलब वही पोएट आज स्ट्रेंजर्स के दरवाजे पे घूम रही है बस थोड़े से प्यार के लिए। और उनको लगता है कि इस डिस्टर्ब्ड लाइफ से, काफ़ी भाग दौड़ की ज़िंदगी से कभी वो टाइम लेके जाएं और अपनी दादी की मेमोरीज़, उस घर की मेमोरीज़ अपने साथ लेकर आ जाएं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पोएम। ठीक है, अब अपन इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लेते हैं। वैसे देखो, बिहार बोर्ड में ना, जैसे आपने देखा ये पोएम इतना भी सिंपल नहीं है कि आप लाइन पढ़ो और लाइन से आपको डायरेक्ट ट्रांसलेट करो और समझ जाओ। तो ये पोएम की खासियत होती है, जितना डेप्थ में आप पोएम समझोगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको पोएम। तो अपन चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। हालांकि क्वेश्चंस आते नहीं हैं आपके, लेकिन फिर भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा आपको। आया। सो पहला क्वेश्चन, देर इज़ अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज़ फ्रॉम द पोएम। तो बहुत ही सा क्वेश्चन है यार, आपको ही पता है, अभी अभी आपने पढ़ा है। तो ऑब्वियसली माई ग्रैंड मदर्स हाउस। कमला दास इज़ इंडियन पोएट, अभी बताया था मैंने आपको, एंड मे बी फ्रॉम केरला, आप कंफर्म कर लेना एक बार। हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, अभी बताया था ना मैंने कि पूछा जाता है, ये 2022 में ही पूछा गया है। ठीक है, तो किसने लिखा था? कमला दास ने। ओके, अब ये भी क्वेश्चन देख ही लो आप। वाई वॉज द स्पीकर इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस? तो बताया ना प्राउड क्यों है, क्योंकि एटलीस्ट वो वहाँ सेफ फील करती थी, वो उनको वहाँ प्यार मिलता था, अनकंडीशनल लव मिलता था। ठीक है, उनका वहाँ ध्यान रखा जाता था, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीज़न वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड थी वहाँ रहने के लिए। अब राइट द समरी ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस, तो ये आप अच्छे से पोएम पढ़ोगे, आप आराम से लिख लोगे, नॉट अ बिग डील। सो दिस वॉज ऑल अबाउट। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप ज़रूर पूछना, कमेंट में लिखना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा।